ओम नमः शिवाय। शिव जी और पार्वती जी की दिव्य प्रेम कथा। हिमालय की शांत पवित्र वादियों में कभी एक अलौकिक कथा जन्मी। एक ऐसी कथा जिसमें तप, त्याग, प्रेम और भक्ति का ऐसा संगम था कि देवता भी इसे समझने में असमर्थ रह जाते थे। यह कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की, जिनका मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का संगम माना गया। कथा आरंभ होती है माता सती से, जो भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान के कारण देह त्याग दी थी। ये घटना शिव जी के हृदय पर आघात बनकर बैठ गई। वे संसार से विरक्त होकर तप में लीन हो गए। उनका दृढ़ नयन संसार की ओर नहीं बल्कि घटना की आंतरिक यात्रा में डूब गया। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि जब तक शिव योगी रूप में रहेंगे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। उसी समय सती का जन्म पुनः हिमवान के घर पार्वती के रूप में हुआ। दिव्य संकेत था कि वही शिव को दोबारा ग्रस्त जीवन में लाएंगे। हिमवान और मेनका की पुत्री पार्वती जन्म से ही दिव्य तेज वाली थी। उनके भीतर शिव भक्ति का बीज जन्म से ही था। कहते हैं बचपन में जब वे नंदी की मूर्ति देखती तो स्नेह से उनके चरण छू लेती। शिव के नाम का जप करते करते उनका मन शिव के ध्यान में ही रम जाता था। जब वे थोड़ी बड़ी हुई, नारद जी उनके महल आए और बोले, देवी, आपका भाग असाधारण है। आपको स्वयं महादेव पति रूप में प्राप्त होंगे। यह सुन पार्वती जी का अंतःकरण आनंदित हो उठा, परंतु नारद जी ने यह भी कहा, शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप करना होगा। पार्वती जी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह तप करेंगी, ऐसा तप जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह जाएं। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर पार्वती ने कठोर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में वे फल खाती, फिर पत्ते और अंत में केवल वायु पर टिककर ध्यान करती रहीं। देवताओं ने उनकी तपस्या देखकर शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, यह तप कोई सामान्य स्त्री नहीं कर सकती, कृपा कर उसके भाव को स्वीकार करें। परंतु शिव अपनी गहन समाधि में थे। उनके मन में सती की स्मृति अभी भी जीवित थी। उन्हें लगता था कि संसार का मोह उन्हें फिर उसी पीड़ा में डाल देगा। इधर पार्वती का शरीर दुर्बल हो रहा था, पर उनकी भक्ति अडिग थी। देवता ने अंततः कामदेव को भेजा कि वे शिव के मन में प्रेम की भावना जगाएं। कामदेव ने अवसर देखकर पुष्प जलाया। शिव का ध्यान भंग हुआ और वे क्रोधित हो उठे। क्रोध के प्रचंड रूप में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म हो गए। आकाश गूंज उठा, देवताओं में भय फैल गया, लेकिन पार्वती हिम्मत नहीं हारी। वे और दृढ़ संकल्प के साथ शिव के ध्यानस्थ रूप में के सामने खड़ी हो गई। उनका निश्चय अटल था। शिव ने जब ध्यान से पार्वती को देखा, दुर्बल शरीर पर चेहरे पर अद्भुत तेज, कष्ट में भी अटल भक्ति, तो उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। उन्होंने सोचा, यह देवी संसार के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी तप कर रही है। इसी कारण और सम्मान ने शिव के हृदय में सभी संदेह मिटा दिए। वे पार्वती से बोले, देवी, आपका तप असाधारण है। आपकी भक्ति ने मुझे बांध लिया, जो चाहे वर मांगे। पार्वती ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, प्रभु, मुझे केवल आपको पति के रूप में चाहिए, यही मेरा एकमात्र वर है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया और बोले, देवी, आप अब मेरी अर्धांगिनी होंगी। देवताओं ने उत्साह से विवाह की तैयारी शुरू की। हिमालय के पर्वत सोने से सजाए गए। नदियाँ संगीत की तरह कलकल करती बहने लगी। ऋषि मुनि, अप्सराएं, देवगण उमड़ पड़े। परंतु जब शिव बारात लेकर आए तो दृश्य अद्भुत था। भूत, प्रेत, योगी गण सब अजीब रूप में, परंतु प्रेम और उत्साह से भरे। लोग कहते पहले तो भयभीत हुए,
पर देवी मेनका ने हिमवान से कहा, यह बारात असाधारण नहीं है, यह स्वयं शिव की लीला है। विवाह का क्षण आया। शिव ने अपने जटाओं से गंगा को नियंत्रण कर रखा था। उनकी आंखों में तेज था। पार्वती ने बैठकर उनका वरण किया। मंत्र गूंज उठे, ओम नमः शिवाय, ओम शिव शक्तिय नमः। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सृष्टि में प्रेम की ऊर्जा फैल गई। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का संगम था, शिव और शक्ति का अनंत मिलन। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव ने उन्हें संसार के रहस्य, योग और ध्यान की शक्ति बताई। पार्वती ने स्नेह को सरलता और प्रेम से संभाला। उनके प्रेम में कोई दिखावा नहीं था, एक शांत, गहरा और दिव्य प्रेम था। कभी कभी शिव समाधि में लीन रहते और पार्वती पूर्ण धैर्य से प्रतीक्षा करती। जब शिव बाहर निकलते तो मुस्कुराकर कहते, देवी आप ही मेरे तप की पूर्णता हैं। और पार्वती प्रेम से उनके चरण छू लेती। प्रभु आप बिना शब्दों के भी सब बता देते हैं। पार्वती जी अक्सर प्रश्न करती, प्रभु संसार क्यों बनता है, कर्म क्यों आवश्यक है, कष्ट क्यों आते हैं। शिव हर प्रश्न का उत्तर गीता तत्व की तरह देते। एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु मनुष्य दुख में क्यों रोता है। शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि वह भूल जाता है कि वह आत्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी। जब आत्मा को पहचान लेता है तो दुख रहता ही नहीं है। पार्वती इस ज्ञान से अधिक बुद्धिमान होती गई। उनकी चेतना और शिव की शक्ति का मिलन सृष्टि के लिए आशीर्वाद बन गया। कालांतर में उन्हें 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। दोनों ही देवताओं में श्रेष्ठ। शिव पार्वती का परिवार पूर्ण हो और आनंद में रहने लगे। कभी कभी पार्वती हंसते हुए कहती, प्रभु आज आपका पुत्र आपकी परीक्षा लेगा। और गणेश नंदी को रोककर शिव से परिक्रमा करवा लेते। शिव मुस्कुराकर कहते, उन्हें पारिवारिक प्रेम अत्यंत प्रिय है। शिव और पार्वती की कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि संतुलन की कहानी है। शिव त्याग, ध्यान और शांति के प्रतीक है, तो पार्वती ऊर्जा, शक्ति, शरण की प्रतीक। उनका कहना है, जिसमें तप है उसमें शक्ति है, जिसमें शक्ति है वह शिव को पा सकता है, और जिसने शिव को पा लिया उसका जीवन सफल है। कैलाश पर्वत की बर्फ में आज भी मान्यता है कि शिव पार्वती का दिव्य निवास है। भक्त जब हर हर महादेव कहते हैं तो पार्वती भी की शक्ति उस मंत्र को पूरा करती है। उनका आशीर्वाद सदा यही कहलाता है, जो प्रेम में अडिग रहे, तप में स्थिर रहे और सत्य पर चले, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।